नमस्कार भाइयों, हितेश एग्रीकल्चर मशीनरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर में लगने वाले पीटीओ के बारे में। पीटीओ बोलो या पीटीओ शाफ्ट बोलो या पीटीओ गियर बोलो, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के पीटीओ के बारे में। तो दोस्तों, ट्रैक्टर का पीटीओ जो होता है, ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट, ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट जो होता है ये ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में होता है। पिछले हिस्से मतलब मान लो जाए ये हमारा ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है यहाँ से एक शाफ्ट निकला जाता है। ये जो पॉइंट में बनाया हूँ यहाँ से एक शाफ्ट निकलता है जिसको हम पीटीओ शाफ्ट बोलते हैं। तो ये होता है पीटीओ शाफ्ट। और आपको ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर का जो पिछले हिस्सा जो है हम देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा ये जो है हीचिंग पॉइंट है। लेकिन हीचिंग पॉइंट के जस्ट नीचे, हीचिंग पॉइंट मतलब जिसमें हम ट्रॉली वगैरह टोचन करते हैं, अटैच करते हैं, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक शाफ्ट निकला जाता है जिसको पीटीओ शाफ्ट बोलते हैं। जहाँ से ताकत लेके या किसी भी इम्प्लीमेंट जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, रीपर और मिक्सचर मशीन, कई प्रकार के मशीन को चलाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पीटीओ शाफ्ट। और पीटीओ का पूरा नाम होता है पी से पावर, टी से टेक और ओ से ऑफ। पीटीओ का पूरा नाम पावर टेक ऑफ, पावर टेक ऑफ मतलब किसी भी इम्प्लीमेंट चलाने के लिए या कोई भी मशीन चलाने के लिए जो ट्रैक्टर खाली पीली टाइम में रखा है घर में, उसको उपयोग करने के लिए ये पीटीओ शाफ्ट को बनाया गया है। तो पीटीओ का पूरा नाम होता है पावर टेक ऑफ, जिसका मतलब होता है कि आप यहाँ से पावर ले सकते हैं या शक्ति ले सकते हैं किसी भी यंत्र को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। इसको पीटीओ बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम ट्रैक्टर में टोटल कितने प्रकार के पीटीओ पाए जाते हैं, उसको आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाया जाता है ट्रैक्टर में पीटीओ जो है सिंगल पीटीओ होता है। पहला सिंगल पीटीओ, सिंगल पीटीओ जो होता है, सिंगल पीटीओ के अंदर दो प्रकार के पीटीओ आते हैं। पहला है 540 स्टैंडर्ड। 540 स्टैंडर्ड जो पीटीओ का स्पीड होता है वो एक मिनट में 540 बार चक्कर लगाता है, 540 राउंड लगाता है एक मिनट में। 540 चक्कर लगाता है। स्टैंडर्ड पीटीओ जो होता है वो 1 मिनट में 540 बार लगाएगा। इसके जो पीटीओ शाफ्ट जो होता है उसमें 6 दाता होता है। 6 दाता, पीटीओ शाफ्ट में 6 दाता होता है। और ये 1500 आरपीएम में, 1500 इंजन रेटेड आरपीएम, इंजन का जो आरपीएम रहता है, इंजन आरपीएम 1500 इंजन के आरपीएम में, इंजन को हम जब 1500 आरपीएम तक एक्सीलेटर देते हैं और हमारे जो इंजन है 1 मिनट में 1500 बार चक्कर लगाता है, तब हमारा जो पीटीओ शाफ्ट है वो 540 बार चक्कर लगाता है स्टैंडर्ड पीटीओ में। और सिंगल पीटीओ में दूसरा है जिसको हम बोलते हैं 1000 आरपीएम।
1000 RPM मतलब राउंड पर मिनट। जो PTO सॉफ्ट जो होता है 1 मिनट में 1000 RPM लगाता है, 1000 राउंड लगाता है। इसमें इसके PTO सॉफ्ट में 21 दांता होता है। 21 दांता वाले PTO सॉफ्ट अब आज के जनरेशन में बंद हो गया है, लेकिन कंप्लीट बंद नहीं हुआ है। कोई मॉडल में अभी भी, कोई ट्रैक्टर में, कोई मॉडल में अभी भी आता है। और ये सेम ये 1500 इंजन के 1500 RPM में, इंजन के 1500 RPM में 1000 राउंड लगाएगा इसका PTO सॉफ्ट पर मिनट में। मतलब पहला हम देख लिए 540 स्टैंडर्ड, इसमें 6 दांता होता है, 1500 इंजन RPM में 540 राउंड लगाता है। और दूसरा है 1000 RPM में 21 दांता होता है इसके PTO सॉफ्ट में, और 1500 इंजन RPM में 1000 राउंड लगाता है इसका PTO सॉफ्ट। अब दोनों का यूज क्या है? जैसे 540 स्टैंडर्ड का, 540 स्टैंडर्ड जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है, हर जगह यूज है। जैसे हमको रोटावेटर चलाना है, थ्रेसर चलाना है, रीपर चलाना है, या ट्रैक्टर से चलने वाला कोई भी यंत्र हमको चलाना है, धान कूटने का मशीन चलाना है, और हमको बेलर चलाना है, पैरा उठाने वाला पैराकुटी चलाना है। तो जितने भी हैवी मशीन जो चलता है वो उसको हैवी मशीन जो कंपनी बनाते हैं उसको 540 स्टैंडर्ड RPM के हिसाब से बनाया जाता है। उसके बेल्ट और पुल्ली का जो अरेंजमेंट रहता है उसको 540 स्टैंडर्ड RPM के हिसाब से ही बनाया जाता है। और जो 1000 RPM वाला PTO जो रहता है 21 दांता वाला, वो छोटे चीज़ या छोटे यंत्र चलाने के लिए, ट्रैक्टर के PTO से छोटे यंत्र चलाने के लिए इसको बनाया गया है 1000 RPM को। अब छोटे यंत्र मतलब जैसे अल्टरनेटर जिससे बिजली बनता है, अल्टरनेटर को चलाने के लिए पहला। दूसरा है वाटर पंप जो हल्का चीज़ होता है। तीसरा है HTP मतलब जिससे पानी खेत में जैसे दवाई छींचते हैं, दवाई का स्प्रे करते हैं खेत में, निंदानाशक, कीटनाशक, फफूंदनाशक डालते हैं, वो उसमें प्रेशर बनाने जो मशीन रहता है उसको चलाने के लिए इसका यूज होता है 1000 RPM वाले का। तो ये हुआ सिंगल PTO। अब देखेंगे हम डबल PTO। डबल PTO में क्या क्या आता है देख लेते हैं। दूसरा है डबल PTO। डबल PTO में भी 2 प्रकार के PTO होते हैं। डबल स्पीड PTO में 3 प्रकार के PTO है। इसको अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो डबल स्पीड PTO में है पहला 540S मतलब 540 स्टैंडर्ड प्लस 540E, 540 स्टैंडर्ड और 540E इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, 540 स्टैंडर्ड जो रहता है, जैसे ये हमारे PTO का लीवर है, ये हमारे ट्रैक्टर के PTO का लीवर है। यहाँ पर PTO के लीवर को हम रखेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल होगा बीच में, सामने तरफ रखेंगे तो 540E में आ जाएगा, और पीछे तरफ रखेंगे तो 540 स्टैंडर्ड में। इसका मतलब यह है कि जैसे हम 540 स्टैंडर्ड में रखते हैं हम अपने PTO का स्पीड, तो 1 मिनट में 540 बार राउंड लगाएगा, मतलब इसका स्पीड कम रहेगा। हमारे इंजन का RPM जो है, इंजन का RPM रहेगा अपना 1500 RPM अपन रखते हैं, जैसे कि 1500 RPM रखते हैं अपने इंजन का RPM। तो 1 मिनट में 540 बार राउंड लगाएगा हमारे PTO सॉफ्ट। तो ये हैवी इम्प्लीमेंट चलाने के लिए अच्छा रहता है, जैसे रोटावेटर हो गया,
थ्रेसर हो गया, रीपर हो गया, इस टाइप से हैवी इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए, हार्वेस्टर चलाने के लिए भी 540 आरपीएम का यूज़ होता है, कुटी मशीन चलाने के लिए भी। और 540E जो है वो हल्के इम्प्लीमेंट, जैसे मैं बताया था, अल्टरनेटर और वाटर पम्प, स्टीपी जैसे कोई भी हल्के यंत्र को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है 540 इकोनॉमिक का। और इसका 540 इकोनॉमिक ये इसलिए है, 540 ये भी है, 540 वो भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो इसमें इंजन का आरपीएम, हमारे इंजन का आरपीएम 1500 आरपीएम होगा, और इसमें 540 इकोनॉमिक में जब हम लगाएंगे तो इसमें इंजन का आरपीएम जैसे हम रखते हैं 1000 आरपीएम इंजन का रखते हैं, और हमारे पीटीओ स्पीड 540 राउंड लगाता है पर मिनट। तो इंजन का आरपीएम हमारा कम है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब इंजन का आरपीएम कम है तो इंजन हमारा डीजल कम खाएगा, क्योंकि हम उसका स्पीड कम कर दे रहे हैं ना। जैसे हम किसी भी काम को स्पीड से करेंगे तो हमको जल्दी भूख लग जाएगा, ज़्यादा खाना खाएंगे, और किसी काम को हम आराम से करेंगे तो हमको देर से भूख लगेगा, कम भूख लगेगा तो हम खाना कम खाएंगे, ऐसे टाइप का। तो ये होता है 540 स्टैंडर्ड। इसको हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, अलग अलग पीटीओ स्पीड के लिए अलग अलग वीडियो लाऊंगा मैं बाद में, एक ही वीडियो में पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 540 स्टैंडर्ड, 540 इकोनॉमिक हुआ। अब आता है 540 स्टैंडर्ड और 540R। 540 स्टैंडर्ड और 540R जो होता है, R का मतलब है यहाँ पर रिवर्स। तो ट्रैक्टर में ये 540R स्टैंडर्ड तो अब समझ में आता है। 540 स्टैंडर्ड है, ये पीटीओ लीवर हो गया, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर 540 रिवर्स, यहाँ पर 540 स्टैंडर्ड। अब पीटीओ लीवर को हम जैसे बीच में रखते हैं तो हमारा पीटीओ न्यूट्रल हो जाता है, घूमना बंद हो जाता है, और जैसे सामने तरफ रखते हैं तो उसमें 540 रिवर्स लग जाता है, और पीछे रखते हैं तो 540 स्टैंडर्ड मतलब 540 राउंड पर मिनट। अब जैसे यहाँ पर इसका, अब 540 रिवर्स का फ़ायदा क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले 540 स्टैंडर्ड जो है, तो स्टैंडर्ड है अपने हैवी मशीन चलाने के लिए, हैवी इम्प्लीमेंट चलाने के लिए। और 540 रिवर्स जो है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हम रोटावेटर चला रहे हैं, या थ्रेसर चला रहे हैं, या रीपर चला रहे हैं, या हार्वेस्टर, या कोई भी इम्प्लीमेंट जैसे हम चलाते हैं, तो क्या होता है, अगर हमारा फसल कच्चा होता है, फसल जब कच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, जल्दी से थ्रेसर मिंजाई नहीं कर पाता, तो वो फंस जाता है, उसमें बीच में थ्रेसर में ड्रम में फंस जाता है। तो अगर हम जो थ्रेसर में ड्रम में जो फंसा हुआ है फसल, उसको हम ट्रैक्टर बंद करके निकालेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, 3 घंटा 4 घंटा ऐसी खा जाएगा, आराम से धीरे धीरे करके थोड़ा निकलेगा। तो अपन 3 घंटा 4 घंटा में कितना पैसा कमा सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा गाड़ी बन रहा तो हमारा 3-4 हज़ार का नुकसान है। तो इसलिए ट्रैक्टर कंपनी 540 रिवर्स दिया है कि किसी भी यंत्र में रोटावेटर हो, रोटावेटर में चाहे चिखला फंस जाए, लेटा फंस जाए, या मिट्टी फंस जाए, उसको निकालने के लिए ट्रैक्टर बंद करेंगे तो हमको सब्बल से निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सब्बल से, गाड़ी से कोचक के निकालना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रोटावेटर में क्या करेंगे अपन, जैसे लेटा पकड़ लिया है उसको, तो रिवर्स गियर लगाएंगे, पीटीओ का रिवर्स लगाएंगे, उसके बाद अपन पीटीओ चालू करेंगे। तो पीटीओ जब चालू करेंगे तो जब उल्टा घूमेगा तो पूरा मिट्टी को या कीचड़ को बाहर फेंक देगा वो। ये फ़ायदा है 540 का। दूसरा चीज़, हार्वेस्टर चला रहे हैं, हार्वेस्टर में जैसे फसल फंस गए अंदर में थ्रेसर में, तो उसको भी अपन रिवर्स पीटीओ लगा के एक बार चालू करेंगे थ्रेसर या हार्वेस्टर, तो वो भी वापस फेंका जाएगा बाहर। और थ्रेसर चला तो थ्रेसर में भी अगर फंस गया फसल, उसको भी अपन रिवर्स पीटीओ लगा दिया और थ्रेसर चालू कर दिया तो उसको वो भी बाहर आ जाएगा।
फसल। तो ऐसे टाइप का कोई भी चीज़ जो फंस जाएगा उसमें, उसको निकालने के लिए काम करता है। ये हुआ 540 रिवर्स। अब है 540 डबल स्पीड पीटीओ में। पहला है डबल स्पीड पीटीओ में 3rd नंबर का है 540 स्टैंडर्ड प्लस 1000 आरपीएम। हम पिछले दो स्पीड का पीटीओ देखे, 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 इकोनॉमिक, फिर 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 रिवर्स, और 540 स्टैंडर्ड 540 आरपीएम। इसमें दोनों में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो 540 स्टैंडर्ड जो है वो तो हमारे इंजन का 1500 आरपीएम में 540 स्पीड देगा ही देगा, लेकिन हमको जैसे 1500 आरपीएम में ही हमको ज़्यादा स्पीड वाला मशीन चलाना है। 1500 आरपीएम में ही हमको ज़्यादा स्पीड वाला मशीन चलाना है। तो जैसे हम इंजन का जैसे ज़्यादा स्पीड वाला मशीन या हल्का मशीन चलाना है, वाटर पंप वगैरह हो गया, जो भी आपको चलाना है, तो 540 इंजन का आरपीएम अपना रहेगा ही रहेगा। और जब 540 इंजन आरपीएम अपन देंगे पीटीओ को 540 सॉरी फिर से बताता हूँ मैं, जो 540 स्टैंडर्ड है वो तो 1500 आरपीएम में 540 रहेगा ही रहेगा। और जैसे 1500 आरपीएम में जैसे फिर 1000 स्पीड में लगा दिए पीटीओ को 1000 आरपीएम में, तो 1500 इंजन आरपीएम में 1000 आरपीएम पीटीओ निकालेगा। 1000 स्पीड 1000 राउंड पर मिनट स्पीड निकालेगा पीटीओ। तो ये डिफरेंस है तीनों में। अब 540 इकोनॉमिक और 540 1000 ये दोनों सेम टाइप का लग रहा होगा, लेकिन 540 इकोनॉमिक में क्या है, इंजन का आरपीएम हम कम ज़्यादा करते हैं। जैसे हमको स्टैंडर्ड में चाहिए तो 1500 में चलाएंगे, और इकोनॉमिक में चाहिए तो हम उसको 1100 आरपीएम में चलाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, 1500 आरपीएम में ही मतलब इसका स्पीड कम ज़्यादा अपन कर रहे हैं। या हमको कम स्पीड चाहिए तो हम इसका एक आरपीएम 1000 कर देंगे, तो 540 आरपीएम तो ही वो देगा ही देगा। ऐसा नाम अलग है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है इसमें। फिर होता है तीसरा मल्टी स्पीड पीटीओ। अब मल्टी स्पीड पीटीओ क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर है पीटीओ में मल्टी स्पीड पीटीओ। तो मल्टी स्पीड पीटीओ जो होता है इसमें स्पीड अलग अलग होता है। जैसे हमको जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड हमको मिलेगा, हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स चाहिए तो रिवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो मल्टी स्पीड पीटीओ में जो होता है पहला एमआर पीटीओ, पहला होता है एमआर पीटीओ। अब एमआर पीटीओ जो होता है समझ लेते हैं इसको। यह होता है 540 स्टैंडर्ड प्लस एमआर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीटीओ लीवर। यहाँ पर हमारा पीटीओ होगा न्यूट्रल, और यहाँ पर है 540 स्टैंडर्ड। यहाँ पर है 540 नहीं, यहाँ पर 540 नहीं है, यहाँ पर एमआर पीटीओ है। अब जैसे हम पीटीओ लीवर को हम सामने लगाएंगे 540 स्टैंडर्ड में लगाएंगे, तो हमारा जो पीटीओ है वो
540 आरपीएम में घूमेगा। जैसे हम इंजन का आरपीएम देंगे 1500-1600 के आसपास, तो हमारा पीटीओ जो है 540 राउंड पर मिनट लगाएगा। लेकिन हमको आज के जनरेशन में अब पीटीओ ट्रॉली आने लगा है, या फिर ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट जो ट्रैक्टर की स्पीड के साथ चले, तो उसके लिए एमआरपीटीओ को निकाला गया है। तो एमआरपीटीओ जो होता है वो ट्रैक्टर के जो स्पीड गियर रहता है, स्पीड गियर जैसे 1 2 3 4 रिवर्स, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चलता है। सामने लगाएंगे तो अपने पीटीओ के हिसाब से चलेगा 540, और अगर इधर लगा देते हैं एमआर में, तो हमारे गाड़ी का जैसे गियर है 1 2, ये हो गया 3 4, और इधर पर लग रहा है रिवर्स। तो जैसे हम पीटीओ लीवर को पीछे डाल दिए एमआर में पीटीओ लीवर को डाल दिए, उसके बाद जो हमारा पीटीओ जो चलेगा वो हमारे स्पीड गियर से चलेगा। अगर हम 1 नंबर गियर डालेंगे तो चक्के का जो स्पीड रहता है, चक्के की स्पीड के हिसाब से ये भी चलेगा। जब चक्का जब हमारा चलेगा, तो चक्का जब चलेगा पहले नंबर में जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो हमारा पीटीओ भी फर्स्ट गियर के हिसाब से स्पीड चलेगा। दूसरे गियर में डालेंगे तो दूसरे गियर के हिसाब से स्पीड चलेगा। तीसरे में डालेंगे तीसरे, चौथे में डालेंगे तो चौथे। अब हमको रिवर्स, जब पीटीओ ट्रॉली अपन जब लगाएं, हमको रिवर्स लेना है, तो रिवर्स में चलेगा हमारा पीटीओ। तो ये होता है एमआरपीटीओ जो होता है। सामने तरफ तो 540 चलेगा, पीछे हमारे गियर बॉक्स के हिसाब से चलेगा। गियर बॉक्स में जो स्पीड रहेगा उसके हिसाब से 1 2 3 और रिवर्स भी उसमें मिलेगा हमको। तो ये वाला जो होता है एमआरपीटीओ, ये हमारे आज के ज़माने में, जैसे हमको किसी खदान से हमको गिट्टी निकालना है, रेती निकालना है, या हमको कीचड़ वाले ज़मीन में हमको धान के फसल के बाद हमारे बीज को निकालना है, हमको भारा वगैरह निकालना है जो भी, तो उसके लिए ये पीटीओ ट्रॉला का या पीटीओ ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। उसको चलाने में ये एमआर गियर बहुत सक्षम है। फिर जैसे गन्ने के खेत में हमको बहुत भारी भरकम माल लोड करके हमको खेत से निकालना है, गीले खेत से, तो उस जगह पर एमआरपीटीओ भी अच्छा काम करता है। तो ये हुआ एमआरपीटीओ। और ग्राउंड पीटीओ जो होता है, मल्टी स्पीड पीटीओ में एक और होता है ग्राउंड पीटीओ, जिसको ग्राउंड पीटीओ बोलते हैं। मल्टी स्पीड पीटीओ में ग्राउंड पीटीओ, दूसरा है ग्राउंड पीटीओ। तो ग्राउंड पीटीओ और एमआरपीटीओ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टाइप का काम करता है, लेकिन अलग अलग ट्रैक्टर के कंपनी वाले इसको अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पीटीओ का लीवर हो गया, यहाँ बीच में न्यूट्रल होगा, इधर पर 540 स्टैंडर्ड सामने तरफ, और पीछे तरफ लगेगा हमारा ग्राउंड पीटीओ। तो जब पीटीओ लीवर को हम बीच में रखेंगे तो वहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन रहेगा, पीटीओ हमारा घूमेगा नहीं, स्थायी बंद रहेगा। वो सामने तरफ करेंगे तो 540 स्टैंडर्ड आरपीएम में चलेगा, जो हमारे थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, हार्वेस्टर आदि इम्प्लीमेंट को चलाने में काम आएगा। लेकिन हमको ग्राउंड पीटीओ कब चाहिए? जब हमको ट्रैक्टर की स्पीड के हिसाब से हमको कोई इम्प्लीमेंट चलाना है, या कोई कृषि यंत्र चलाना है, या ट्रॉली चलाना है, पीटीओ ट्रॉली चलाना है, उसके लिए हमको ग्राउंड पीटीओ की ज़रूरत पड़ता है। तो सब पीछे लगा दिए तो 540 आरपीएम, बीच में न्यूट्रल हो जाएगा, और इधर लगाएंगे ग्राउंड में, ग्राउंड पीटीओ में लगाएंगे तो हमारे ये भी ग्राउंड पीटीओ भी हमारे गियर बॉक्स की स्पीड के हिसाब से होगा। जैसे हमारे गियर बॉक्स में स्पीड है 1 2 3, ये 3 है, 3 4 रिवर्स,
जैसे अपन ग्राउंड पीटीओ में डाल दिए पीटीओ को, उसके बाद हम गाड़ी को हमको चलाना है ज़मीन के या ट्रैक्टर की स्पीड के हिसाब से हमको चलाना है, पीटीओ ट्रेलर के साथ या कुटी मशीन के साथ, बेलर के साथ, बेलर की स्पीड के हिसाब से चलाना है। तो हमको ग्राउंड पीटीओ लगा के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी हम ट्रैक्टर का नंबर लगाएंगे, गियर का नंबर, ट्रैक्टर के गियर लगाएंगे, जितने भी जो भी नंबर लगाएंगे उसके हिसाब से हमारे पीटीओ का स्पीड भी चलेगा। रिवर्स में डालेंगे तो हमारे पीटीओ जैसे ट्रैक्टर जितने स्पीड में पीछे आएगा उतने स्पीड में हमारा पीटीओ भी चलेगा। तो ये पीटीओ ट्रेलर चलाने के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे गन्ने के खेत में चलाना है, हमको भारी भरकम माल भर के गन्ना निकालना है, नदी से रेत निकालना है, गिट्टी खदान से गिट्टी निकालना है, या कोई भी ट्रॉली वाले काम के लिए सबसे बेस्ट है। और हमको कुटी मशीन चलाना है, आजकल कुटी मशीन आ रहा है जो खुद कुटी काटता है उसके बाद उसको ट्रॉली में डाल देता है। तो वैसे टाइप के यंत्र चलाने के लिए, या बेलर पैरा को, पलारी को लपेट के बिंडल बनाता है, उसके लिए भी ये पीटीओ जो है बेस्ट है। तो वही है, ये एमआर पीटीओ और ग्राउंड पीटीओ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसका नाम बस अलग है, अलग अलग ट्रैक्टर कंपनी ने अलग अलग नाम इसको दिया है। धन्यवाद दोस्तों। ट्रैक्टर से जुड़े और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।